आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 4 का ये भाग 2 है। भाग 1 हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। देखिए भाग 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, भौगोलिक खोज के बारे में पढ़े थे, यानी कि दुनिया का खोज कैसे हुआ, यानी कि भारत का खोज कैसे हुआ, अमेरिका का खोज कैसे हुआ। इसको हम ये ऐसे पढ़ते हैं ना कि भारत का खोज जो है वो वास्को डी गामा ने किया था, ये फिर ये अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। लेकिन ये नहीं पता होता कि कैसे कैसे वो आए थे, कैसे कैसे मतलब वो अमेरिका का खोज कैसे किया था, समुद्री किस रास्ते से गया था, उसको पूरा विस्तार से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। भाग 2 में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और भौगोलिक खोज क्यों हुए थे, ये 3 गो कारण हम लोग पढ़ लिए थे, चौथा कारण भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप अंत तक देखते रहिए, पूरा विस्तार से समझाएंगे, इसको बस अंत तक आप देखते रहिए, ध्यान समझिएगा। तो देखिए ये 4 नंबर है कि भौगोलिक खोज क्यों हुए। अग्नियस्त्रों का आविष्कार हुआ, इसलिए भौगोलिक खोज में और ज्यादा सहायता मिली। अब अग्नियस्त्र क्या होते हैं, देखिए अग्नियस्त्र यानी कि जहाजों पर अब बंदूक और तोप भी लादे जाने लगे। अब बंदूक और तोप व्यापार के लिए नहीं लादे जाते थे। होता ये था ना कि समुद्री लुटेरे के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। समुद्र में जब कोई व्यापारी कोई सामान लेकर जाता तो पता चलता बीच में समुद्र में से नावे गायब हो गया और व्यापारी दोनों गायब हो गए। नाव व्यापारी कैसे गायब होते थे, बीच में समुद्री लुटेरे मिल जाते थे, और समुद्री लुटेरे मिलने के बाद वो नाव तो छोड़ते नहीं थे और व्यापारी को भी नहीं छोड़ते थे। तो अब क्या होने लगा, व्यापार के साथ साथ अग्नियस्त्रों का आविष्कार हुआ। तो अग्नियस्त्र बंदूक और तोप भी नाव पर लादे जाने लगे। सामान तो होता था, साइड में क्या करते थे, बंदूक और तोप भी लादा जाता था, और कुछ और एक्स्ट्रा लोग उस पर होते थे सुरक्षा के लिए। ये अगर कहीं लुटेरे मिल गए तो आमना सामना होना है ना, तो लुटेरे मिल गए तो ये अपने सामान की रक्षा कर सकते हैं। तो इसमें क्या था अग्नियस्त्रों में कि बंदूकों और तोपों को नाव पर लादे जाने लगे और नावों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो देखिए नाव की सुरक्षा बढ़ाने से क्या हुआ, ये लादे जाने लगे और नाव की सुरक्षा, तो नाव सुरक्षित हो गए। तो व्यापारी को व्यापार करने में दिक्कत नहीं होती थी। जब दिक्कत नहीं होता तो सोचा था व्यापारी कि और ज्यादा देशों में हमारा विस्तार हो। जब कोई दिक्कतें नहीं है, कोई समुद्री लुटेरा था, डर ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी नए नए देश के खोज होने में इनके महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन, ये सब व्यापारी ही ना खोज किए थे। ये वास्को डी गामा क्या था, व्यापारी ही था, सब व्यापारी ही थे। मतलब किसी के मदद से आते थे या कोई राजा मदद कर देता था कि चलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम इतना आपको धन दे रहे हैं, जाइए खोजिए, कोई भी देश खोजिए। तो राजा भी मदद क्यों करता था, क्योंकि व्यापार से राजा को भी फायदा होता था। तो राजा की सहायता से कैसे भी करके व्यापारी ही अधिकतर देश खोजे हैं। तो देखिए ये अग्नियस्त्रों का आविष्कार तो ये सहायक था। उसके बाद भौगोलिक ज्ञान। अब भौगोलिक ज्ञान में क्या था, 15वीं शताब्दी तक, मतलब 15वीं शताब्दी तक पुस्तकें छपने लगे थे। अब देखिए कौन सी पुस्तकों की बात हो रही है यहाँ पर। भौगोलिक जो नक्शा वाले पुस्तकें थे, जैसे टॉलमी का, ये 1477 ईस्वी में टॉलमी का जियोग्राफी आया। टॉलमी के नाम तो जानते ही होंगे, टॉलमी का जियोग्राफी आया। जियोग्राफी देखिए ये बहुत सहायता किया, ये खोज करने में ये बहुत सहायता की। इसमें देखिए क्या क्या था, अक्षांश और देशांतर के बारे में था। टॉलमी की जियोग्राफी में अक्षांश और देशांतर के बारे में था, और इसने ये बताया था कि जो सभी महाद्वीप है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीच में समुद्र पड़ता है और समुद्र कम चौड़ा है जिसे पार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले क्या लोग सोचते थे कि समुद्र में जाने पर क्या होता है, समुद्र में जाने पर कोई आगे कुछ है ही नहीं, जाकर समुद्र में गिरकर अंत हो जाएंगे, ऐसे समुद्र जा रहा है जैसे गिर जाएंगे। लेकिन इसने क्या बताया कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। समुद्र के बाद अगर जाइएगा आगे थोड़ा और बढ़िएगा तो 2 द्वीपों के बीच में समुद्र पड़ता है, और समुद्र कम चौड़ा है, उसको क्या किया जा सकता है, आराम से आसानी से पार किया जा सकता है। तो व्यापारियों के मन से डर निकल गया, और जब डर निकल गया तो ये लोग अपने नाव कहाँ उतारे, समुद्र में। और समुद्र में नाव उतारने के बाद जो हुआ आपको पता ही है, खोज होने लगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पर लिखना, ये कि जियोग्राफी में, टॉलमी की जियोग्राफी में क्या था, उसने बताया, क्या बताया, टॉलमी ने बताया कि जो समुद्र है वो कम चौड़े हैं, समुद्र कम चौड़े हैं और इसे आराम से पार किया जा सकता है, इसे
आराम से पार किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। इसके बाद हुआ ये कि भौगोलिक खोजों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, क्योंकि इसका जो किताब था ये नाविकों को समुद्र में उतरने पर मतलब उतरने की प्रेरणा देता था, क्योंकि इनको उसमें क्या था कि जो समुद्र है वो कम चौड़े आराम से पार किया जा सकता है। इतनी ही हिम्मत काफी थी उन लोगों को, किसको, ये नाविकों के लिए। उसके बाद राजाओं द्वारा मदद भी किए जाने लगा। राजाओं द्वारा क्या किए जाने लगा, मदद किए, क्योंकि राजा को भी फायदा था। राजाओं द्वारा मदद किए जाने लगा, खासकर देखिए स्पेन के राजा ने मदद किया था बहुत ज्यादा। स्पेन के राजा द्वारा मदद दिया जाने लगा, और भी कई राजा ने मदद दिया। स्पेन के राजा द्वारा मदद दिया गया और भी कई राजाओं ने मदद किया, लेकिन खासकर स्पेन के राजा ने बहुत ज्यादा मदद किया। राजाओं द्वारा भी मदद दिए जाने लगा तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद आगे व्यापार का विस्तार होने लगा। व्यापार का मुख्य रूप से व्यापारी के लिए तो खोजे होता था। खोज क्यों होता था, मुख्य रूप से ये थोड़ा जानने में दिलचस्पी थी कि लोग वहां पर है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि अपना व्यापार वहां तक फैलाया जा सके। तो व्यापार के लिए मुख्य ये क्या था, व्यापार के लिए सामान यहाँ से वहां ले जाना, वहां से सामान यहाँ ले जाना, यहाँ से सामान की बिक्री वहां पर करना, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बिकेगा सामान, ना नया सामान रहेगा तो कुछ ज्यादा ही भाव से बिकेगा। इसलिए व्यापार का विस्तार होने के कारण क्या हुआ, भौगोलिक खोज में वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, कई देश नए देश कई बने, जिससे वहां के शासक भी नए हुए, और जब नया शासक होगा तो नया कार्य भी करेगा। तो नाविकों को सहायता बहुत ज्यादा करते थे। नाविकों क्या करने लगे, सहायता बहुत ज्यादा करने लगा, और भौगोलिक खोज तेजी से होने लगा। अब हम बात करेंगे कि खोज कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पहला खोज। सबसे पहले 1488 ईस्वी की बात कर लेते हैं। बार्थोलोमियो डियाज कैसे आया था, बार्थोलोमियो डियाज। देखिए बार्थोलोमियो डियाज कैसे आया था, क्या हुआ था। तो देखिए ये बार्थोलोमियो डियाज ने किसका खोज किया था, बार्थोलोमियो डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा था। अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप पर पहुंचा था। उत्मासा अंतरिप को केप ऑफ गुड होप भी कहता है। देखिए उत्मासा अंतरिप यहाँ पर पहुंचा था। ये दक्षिण अफ्रीका की, देखिए ये वर्ल्ड का मैप बनाने की कोशिश किए हैं, भले थोड़ा बहुत इधर उधर बन गया है, लेकिन हाँ समझ जाइएगा। ये भारत है, भारत का इधर से आगे वाला भारत इधर है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ध्यान रखिएगा। ये लिख भी देते हैं, दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है। ध्यान से, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। तो ये उत्तरी अमेरिका है। तो ये क्या हुआ, देखिए ये सभी लोग यहीं से चलते थे। ये यही वाला पुर्तगाल वाला क्षेत्र है, ये पुर्तगाल और स्पेन दोनों वाला क्षेत्र है। पुर्तगाल और स्पेन वाला क्षेत्र है ये, स्पेन वाला, क्योंकि स्पेनों के राजा मदद करते थे ना, अधिकतर कहाँ से आते थे, पुर्तगाल और स्पेन। उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे पहुंचा था यहाँ पर, उत्मासा अंतरिप तक कैसे ये पहुंचा था। ये निकला यहाँ से था, ऐसे होते ऐसे यहीं से यहाँ पर ऐसे घूम कर पहुंचा था, ऐसे घूम कर यहाँ पर पहुंचा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से निकला था ऐसे कर बार्थोलोमियो डियाज, ये बार्थोलोमियो डियाज पूरा नाम है इसका। ऐसे निकला था और कहाँ पहुंच गया था, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप पर पहुंच गया था। ये पहुंचने के बाद, क्योंकि इसी से ये लोग अनजान थे कि यहाँ पर भी कोई है। अब यहाँ पर आने के बाद भारत का रास्ता साफ हो गया। भारत का मतलब भारत तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि यहाँ से कितना दूर भारत है। यहाँ से अब लोगों को पता चलना, अच्छा यहाँ पर भी कोई है। अब यहाँ तक पहुंच गया था, यहाँ से भारत भी पहुंच सकता है, लेकिन ये नहीं पहुंचा। उसके बाद दूसरा नंबर में नाम आता है कोलंबस का। किसका नाम आता है, कोलंबस। 1492 ईस्वी में कोलंबस, जो कि इटली का था। कोलंबस कहाँ का था, ध्यान रखिएगा, इटली।
ये स्पेन की राजा की सहायता से, देखिए स्पेन के राजा मदद करते थे, तो ये स्पेन की राजा के सहायता से कहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया। अब ये निकला कहां था, क्या हुआ, देखिए ध्यान समझिएगा। ये कोलंबस जो था वो पूरब की ओर आना चाह रहा था, पूरब इधर है भारत, यानी कि भारत का खोज करने के लिए निकला था। कहां से, यहां से स्पेन से निकला था भारत का खोज करने के लिए, लेकिन आना पूरब तक निकल गया पश्चिम। कहां पर निकल गया, पश्चिम में, इधर की तरफ निकल गया, जबकि आना कहां था इसको, इधर था। समुद्र में रास्ते भटक गया। रास्ता भटकने के बाद हुआ ये कि ऐसे घुमा, यहाँ पर आया, फिर ऐसे घूमकर यहीं पर पहुंच गया अपने जगह पर। मतलब देखिए, तो ये कहां पर पहुंच गया, यहाँ पर, ये अमेरिका वाले क्षेत्रों में पहुंच गया, अमेरिका के पास वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर ये यहाँ बहुत सारे द्वीप है, ये द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है बहुत सारा। तो ये पहुंच गया यहाँ पर, और यहाँ पर पहुंचने के बाद उसको तो ये दिमाग में था कि हम खोज किसका करने जा, मतलब कहाँ पर, किस जगह पर जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, इंडिया। तो वहां पर जहां पर ये पहुंचा उसको इसने क्या कहा, इंडीज कहा, ध्यान रखिएगा, इंडीज। इसको क्या कहा, ये इंडीज कहा। यहाँ पर पहुंचा, ये ऐसे पहुंचा, आना पूरब था, बढ़ गया पश्चिम, यहाँ से ऐसे 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 आया। इसको लगा कि यही इंडिया है, और इसको क्या कहा, यहाँ पर पहुंचते ही इसको क्या कह दिया, इंडीज कह दिया। और यहाँ पर रहने वाले लोगों को रेड इंडियन कहा। ध्यान रखिए, किसने कहा था, कोलंबस ने ही कहा था। यहाँ पर रहने वाले यानी अमेरिका, यहाँ के मूल निवासियों को क्या कह दिया, रेड इंडियन कह दिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा। तो ये किसका खोज किया, यहीं से पास में अमेरिका है, तो बोला जाता है कि ये किसने किसका खोज किया, अमेरिका का। जबकि ये क्षेत्र, अभी वाला क्षेत्र, इसको आपको पता है ये क्या कहते हैं, अभी वाला क्षेत्र को ये वेस्ट इंडीज कहते हैं इस क्षेत्र को। ध्यान रखिएगा, यानी पहुंचा कहाँ था, ये वेस्ट इंडीज में ना, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि इसने खोज किसका किया, अमेरिका का, क्योंकि ये क्षेत्र भी यहीं पर है पास में, इन लोगों को पहचान था। तो ये यहाँ पर पहुंचा तो इसको पता चल गया हाँ अमेरिका है, तो इसको खोज क्या माना जाता है कि कोलंबस ने किसका खोज किया, अमेरिका का। लेकिन पहुंचा कहाँ था, मेन रूप से वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र में। अब देखिए, वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, ध्यान रखिएगा। वेस्ट इंडीज जो है 15 देशों का समूह है, यानी कि 15 देश यहाँ पर छोटे छोटे जो टापू पर देश बसे हैं, इस देश के समूह को क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज। कुल मिलाकर क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो इसी ने किसने कहा था, वेस्ट इंडीज किसने कहा था, यही कोलंबस ने कहा था। इसीलिए इसको, इसके बाद में क्या नाम पड़ गया, वेस्टर्न इंडीज पड़ गया। और ये सबसे बड़ा देश, 15 देशों का समूह है ना, ये 15 को देश का सबसे बड़ा देश यहाँ पर क्यूबा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा देश यहाँ का क्या है, क्यूबा है। तो ये यहीं पर पहुंचा कौन, ये कोलंबस पहुंचा। तो माना जाता है कि कोलंबस ने किसका खोज किया, 1492 ईस्वी में किसका खोज कर दिया, अमेरिका का। ये 12 अक्टूबर 1492, 12 अक्टूबर 1492। ध्यान रखिएगा, ये कोलंबस क्या माना जाता है, कोलंबस ने किसका खोज किया, अमेरिका का। लेकिन पहुंचा कहा था, यहाँ पर वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र में पहुंचा था, ये पासे में था। तो माना जाता है कि हाँ इसी ने क्या किया, अमेरिका का खोज किया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे बाद इसके अभी और भाग है, इसके और आगे है। इसके बाद हम लोग अगला भाग में और सब पढ़ेंगे। अब ये कैसे पहुंचा था, ये जो वास्को डी गामा था, ये भारत कैसे आया था, उसका रास्ता क्या था, पूरा विस्तार से अगला वाला भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि ये सब इतना अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।